बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जेल से स्टेटमेंट आया और काफ़ी दिनों के बाद स्टेटमेंट आया। उनकी मुलाकातें बंद की हुई थी और उसके बाद अब इमरान खान साहब का एक बयान कल रात गए जो है वो बाहर आया अपने एक वकील के जरिए से। 6 लोगों ने मिलने के लिए जाना था लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। खासतौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब खासतौर पे मिलना चाहते हैं। उनके जरिए से वो पार्टी के जो रियल मामला आते हैं उनको चलाना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे और लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। बहरहाल एक वकील अंदर गए, वो मिलकर वापस आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब उनके जरिए से मालूमात इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। टीवी है नहीं उनके पास और अखबारात भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो बाहर की मालूमात इमरान खान साहब के पास नहीं है। और जो मालूमात इमरान खान साहब को दी गई वो इसी तरह मिलनी थी कि वकील मिलने के लिए गया, उसने कोई बात बता दी। अब वो इतनी लंबी मुलाकात तो है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल बताई जाए और एक एक चीज पे जवाब लिया जाए। फिर एक ही बंदा मिलने गया है, अगर 2 4 5 लोग मिले तो फिर वो आपस में जब बात करते हैं, डिस्कशन होती है तो ज्यादा चीजें बाहर आती है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े हैं। यहां पे सुहेल बड़ा इसने कॉलम लिख दिया, आर्मी चीफ ने ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, डीजीआई एसपीआर से नीचे तक सब माफी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हर तरफ माफियों के मुतालबे हो रहे हैं। माफी मांगेगा नहीं मांगेगा वो उधर ही खड़ा है। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। ये जी इमरान खान। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियां हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सजाएं, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें फराहम की गई हैं, बाकी सब किताबें जब्त कर दी गई हैं। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। अपने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। जबरदस्ती उनसे ये सीटें छीनी गई हैं, उनकी जगह पे किसी और को टिकट देना ये एक ज्यादती है और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हम इन फैसलों को मानते ही नहीं है और जब अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो ये इन फैसलों को मानने के मुतरादिफ होगा। अब एक सोच ये है। दूसरी ये है कि कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और पीटीआई के पास कोई बंदों की कमी नहीं है। अगर एक बंदा हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का ये हतमी फैसला होगा। उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, हटियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं।
लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो जापान में टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जापान में टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है। और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल, और दूसरा जो माफी वाली एक ख्वाहिश का इजहार किया गया या करवाया गया सुहेल वड़ाइच साहब के जरिए से, उस ख्वाहिश की जो दुर्गत बनी है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आजम की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और अलीमा खान साहब ने कहा कि हम अपने भाई के लिए परेशान हैं, कोई शौक से तो हम यहां बैठने नहीं आए। फिर इस यकीन दहानी पर हमें एसएचओ ने आकर कहा कि आपकी कल मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये अलीमा खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कल हम फिर आएंगे, क्योंकि हमें इंतजामिया ने कहा है कि कल मुलाकात करवाएंगे। अब देखते हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं या इमरान खान की बहनें आती हैं तो उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा सादा सादा है और बड़ा तफसीली स्टेटमेंट भी है, बहुत डिटेल के साथ भी आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क जो है वहां पे सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। वजह यह है कि मैंडेट इमरान खान के पास है और अवाम इमरान खान को फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आप इमरान खान साहब की सूरत हाल देख लें, ये जो कुछ भी हो रहा है नून लीग की हुकूमत इसमें जिम्मेदार है। तो ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? खवातीन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा पंजाब में होता है ना, या इस्लामाबाद में होता है जहां नून लीग की हुकूमतें हैं। यास्मीन राशिद से किस बात का बदला लिया जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ने तो आज से कुछ अर्सा पहले हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यास्मीन राशिद को और ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादती हमने कर दी है, इससे ज्यादा हम क्या ज्यादती करें एक खातून के साथ, कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये खातून अगर बाहर आ गई तो मेरी जलालत हो जाएगी। तो ये इंतकाम अगर नून लीग नहीं ले रही तो और कौन ले रहा है? आपको एक बात समझ आ जाएगी जो आज का सबसे बड़ा नुक्ता है। TGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जो नुक्ता सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ वो ये था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे और आइंदा इस तरह की सियासत करने से तौबा करें, या वो माफी मांग ले। इमरान खान साहब, माफी की एक डिमांड है जो बड़े लंबे अरसे से चल रही है। पहले ये पैगाम मुख्तलिफ सहाफियों के जरिए से आता था, फिर ये पैगाम हमें खबरों की सूरत में मिलता था, फिर ये मुख्तलिफ सियासतदानों के मुंह से मिलना शुरू हुआ, और अब DGISPR के मुंह से हमने सुना कि इमरान खान साहब यानी वो माफी मांगे और माफी मांग के जो है मामला फिर आगे बढ़ सकता है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब माफी मांगेंगे? तो मैं पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कि बाद में कोई फड्डा ना डाल दे। इसको गौर से सुने और समझें कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं। क्या इमरान खान माफी मांगेगा, या इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए, या इमरान खान माफी मांगने के लिए राजी हो जाएंगे? इसके लिए पहले आप एक चीज फर्ज कर लें, या आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि इमरान खान ने इक्तदार नहीं लेना, उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है और वो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फर्ज करें वो निजाम से कुछ भी नहीं चाहते, सारी चीजें, सारी सियासत, फायदा नुकसान सियासी, वो सारा एक जगह पे आप अलग रखते हैं।
सिर्फ आप इमरान खान की शख्सियत को स्टडी करें, जिसको आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। आप ये देखें कि उनकी ज़हनी कैफियत है क्या, या एक्चुअली इमरान खान क्या है। अगर आपने इमरान खान को समझ लिया तो आपको यह समझ भी आ जाएगी कि यह शख्स माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक लम्हे के लिए अपने दिमाग में आप ये रखिए, कम से कम इस वीलॉग को सुनते हुए, कि इमरान खान कोई लीडर नहीं है। आप अपने दिमाग में ये रख लें मिसाल के तौर पे, और अपने दिमाग में आप ये भी रख लें कि इमरान खान जो है वो कोई ना वो लीडर है मिसाल के तौर पे, ना इमरान खान साहब जो है वो उनको दोबारा इक्तदार में आना है, ना वो मुल्क और कौम के लिए कोई चीजें अभी सोच रहे हैं। आप फिलहाल अपने दिमाग में ये रख लें। अब सिर्फ आप ये देखें कि एक्चुअली इमरान खान है क्या, वो बने कैसे, उनके पास क्या स्टेटस है, और वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े स्टेक्स है ना, मुल्क, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए सोच, पाकिस्तान की आवाम का दर्द, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये बड़ी चीजें जब हम साथ जोड़ देते हैं ना तो चीजें और कंप्लेक्स हो जाती हैं। आप इनको साइड पे रख लें। अब आप आ जाए सिर्फ इमरान खान। अगर इमरान खान जाती तौर पे एक आप ये कहें कि इन सारी चीजों से मुबर्रा भी हो जाए, इनसे बाहर भी निकल जाए, तो एक्चुअली इमरान खान क्या है, आप इसको समझिए कि वो क्या है जिससे माफी का तकाजा किया जा रहा है। पहले तो आप ये देखें कि माफी क्यों कहा जा रहा है कि माफी मांगे। यानी इमरान खान गिरफ्तार है, जिन लोगों ने 9 मई के जिनके ऊपर इल्जाम हैं उनमें बेशतर लोग गिरफ्तार हैं, या वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। कुछ लोग मिलिट्री की कस्टडी में भी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी केसेस चलते रहे हैं। ये सारे मामला अदालत में पेंडिंग है। फिर इमरान खान से क्यों कहा जाए कि वो माफी मांगे? फिर तो इंसाफ होना चाहिए ना। उसूली बात यह है कि बंदे अंदर हैं या बाहर हैं, सारे केसेस का सामना कर रहे हैं, तो फिर तो इंसाफ होना चाहिए, फिर तो माफी का तकाजा होना ही नहीं चाहिए। यानी ये जो माफी का तकाजा है, इससे एक चीज तो समझ आती है कि सिस्टम इस चीज को समझ गया है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। कम से कम इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के नुक्ता नजर से इतने रेलिवेंट जरूर है कि इनके बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा, लिहाजा इनका वापस आना भी जरूरी है। अब इनके वापस आने के लिए गुंजाइश क्या निकाली जाए, तो उसमें एक माफी का एलिमेंट है कि जनाब माफी मांग ले। ये गुंजाइश निकल जाती है तो इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर वापस आ जाए, ताकि सिस्टम भी अपना काम करता रहे। यानी माफी की तभी आएगी ना चीज। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, या उनकी तरफ से कोई डील की ख्वाहिश भी नहीं आई। उन्होंने अपने मुंह से कहा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बातचीत तो मैं कर सकता हूं, डील मैं नहीं करूंगा, अपने मौकिफ से नहीं हटूंगा। ये उनका मौकिफ है। अब ये माफी वाली बात आती कहां से? यानी जितने सहाफी एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, या हुकूमत के करीब है, या रियासती बयानिए को बताते हैं, या सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो सहाफी बार बार ये नुक्ता नजर लेकर आते हैं माफी वाला। तो इसका मतलब है कि माफी का एक तकाजा किया जा रहा है कि इमरान खान माफी मांग ले, और ये वो गुंजाइश है जो इमरान खान के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिस्टम ये बात समझ गया है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम का चलना और आगे बढ़ना पाकिस्तान में मुश्किल है। लिहाजा ये इररेलेवेंट नहीं है, स्टिल रेलिवेंट है, तो इसको वापस आना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए। तो आज तो ये बात आ रही है माफी, हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ और हो, या हो सकता है पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो ये माफी इमरान खान को मांगनी ना पड़े। ये सारी चीजें अभी छोड़ दें। इमरान खान की जो शख्सियत है वो क्या है, जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए खबरें बहुत सारी हैं, वो बाकी लोग आपको वीलॉग्स में बता देंगे, खबरें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान क्या है और माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान माफी मांगे, क्योंकि सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान सिस्टम में वापस आए। माफी मांगेगा तो वापस आएगा ना। इमरान खान ने तो कोई इस पे बात ही नहीं की। सिस्टम ये बात कर रहा है कि माफी मांगे और सिस्टम में वापस आए। इसका मतलब है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हुआ अभी तक। 22 साल इस आदमी ने सियासत के उतार चढ़ाव देखे, जेल में गया, मार भी खाई, मफरूर भी रहा, कभी इधर भागता रहा, कभी उधर भागता रहा, पूरे पाकिस्तान के लगातार दौरे करता रहा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का यह शख्स चांसलर भी रहा है। यह सिर्फ कमेंट्री करता तो दुनिया भर से पैसा कमा लेता। सबसे ज्यादा डिमांड इस आदमी की है आज भी। कोई वर्ल्ड कप आप करवा लें और वहां पे आप बोली करवा लें कि सबसे महंगा कमेंट्रेटर कौन होगा, तो इमरान खान से महंगा कोई नहीं हो सकता। ये सब जानते हैं। जो स्टेटस उसका है वो किसी को नहीं मिला क्रिकेट की दुनिया में। तो यानी इंडिया में इमरान खान साहब की इतनी फॉलोइंग है कि उस दौर में यानी बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कपिल देव से ज्यादा इंडिया में इमरान खान मकबूल था। ऑस्ट्रेलिया में उनके क्रिकेटर से ज्यादा और इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर से ज्यादा इमरान खान की मकबूलियत थी। ये इतना तगड़ा आदमी था अपनी फील्ड का, हीरो आगे बढ़ता चला जा रहा।
21 साल का करियर वहां पे हीरो। उसके बाद 5-6 साल लग गए सियासत में आने में, अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर हीरो, और अब सियासत के अंदर आ गए। सियासत के अंदर इमरान खान टाइम गुजारते गुजारते लगातार 22 साल की मेहनत के बाद वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। अब वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद इमरान खान ने वो काम करने शुरू किए जिनसे वो लोगों की नजरों में हीरो बन सके। गौर कीजिएगा आप, मैं अभी पब्लिक की अच्छाई की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की खिदमत की बात नहीं कर रहा, मैं वो सारी चीजें, हुब्बुल वतनी, लोगों का दर्द, वो चीजें मैं कह ही नहीं रहा। वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मैं तो सिर्फ इमरान खान की नॉर्मली साइकोलॉजिकल एनालिसिस एक ऐसे शख्स का करना हो तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अब 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद जिन कामों पे मुझे अचानक लगा ना ये हटके है थोड़ा, गरीबों के लिए पनाहगाहें बना दी, बहुत सारी जगहों पे लोगों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया, लंगर खाने शुरू कर दिए, यानी वो काम जो पहले नहीं हुए। हर आदमी की जेब में एक कार्ड डाल दिया, हेल्थ कार्ड, 10 लाख रुपए तक का इलाज है, जाओ जाके मुफ्त करवाओ। तो वो काम कर रहा था जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किए थे। हीरो बन रहा था, हीरो। एब्सोल्युटली नॉट। क्या था ये? उसके अंदर का हीरो है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये उसके अंदर का हीरो है। उसको कॉन्फिडेंस ही बहुत था, इतने लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब लगभग उसको 50 साल होने वाले हैं, लगभग 50 साल हो गए, वो कंटिन्यूसली हीरो चल रहा है, एक आदमी, कौम का हीरो। लोग भूल जाते हैं, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं। आप मुझे 1990 के बाद वाले जो प्लेयर हैं सबके नाम आप मुझे नहीं बता सकते, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़े बड़े तेज बॉलर आए, बड़े बड़े जबरदस्त लोग आए पाकिस्तान की क्रिकेट में, भूल गए लोग उन्हें। लेकिन इमरान खान ने हर दौर में कुछ ना कुछ ऐसा किया कि लोग उसे याद रखें और उसको अपना हीरो माने।